नमस्ते। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के बाद आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के महासमूह के बारे में। किसके बारे में? विश्व जनसंख्या के महासमूह के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे कि महासमूह किसे कहते हैं। देखिए, महासमूह विश्व जनसंख्या का अधिकांश भाग जिन क्षेत्रों में निवास करता है उन विशाल क्षेत्रों को, फिर से सुन ले, विश्व जनसंख्या का अधिकांश भाग, किसका भाग? जनसंख्या का। पढ़ क्या रहे हैं हम? महासमूह किसे कहते हैं, ये चीज पढ़ रहे हैं हम। कहता है विश्व जनसंख्या का अधिकांश भाग जिन क्षेत्रों में निवास करता है उन विशाल क्षेत्रों को जनसंख्या के महासमूह कहते हैं। जनसंख्या के महासमूह कहते हैं। ये का मतलब क्या है? महासमूह। ये महासमूह भौगोलिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के विशेष व विस्तृत क्षेत्र होते हैं। महाद्वीपों के विशेष व विस्तृत बसे हुए क्षेत्र होते हैं। महाद्वीपों के विशेष व विस्तृत बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जिनको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात महासमूह जनसंख्या के वो भाग हैं जहां विश्व जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। उन विशाल क्षेत्रों को जनसंख्या के महासमूह कहते हैं। ये महासमूह भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के विशेष व विस्तृत बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जिनको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रथम है एशियाई जनसमूह। प्रथम कौन सा है? एशियाई जनसमूह। पढ़ते हैं अपन एशियाई जनसमूह के बारे में। एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम, ये पश्चिम दिशा हो गई। एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में जापान तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? जापान तक। इस जनसमूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। एशियाई जनसमूह में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसीलिए इसको मानसूनी एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी एशिया। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है। कितने उप विभागों में बांटा गया है? 3। प्रथम है पूर्वी एशिया। प्रथम है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया और जापान को सम्मिलित किया जाता है। फिर से सुन ले, एशियाई जनसमूह के बारे में पढ़ रहे हैं। एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में जापान तक पाया जाता है। यहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इसको मानसूनी एशिया भी कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया, और इसके बाद में अपन दूसरा पढ़ेंगे दक्षिणी एशिया। कौन सा पढ़ेंगे? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में हमारा राष्ट्र भारत
फिर से सुन लें, दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सम्मिलित किया जाता है। किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद में तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई जनसमूह में दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के बीच के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इनको सम्मिलित किया जाता है, इनको सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इनमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया को सम्मिलित किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं एशियाई जनसमूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एशियाई जनसमूह के बारे में पढ़ रहे हैं। एशियाई जनसमूह का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। यानी एशियाई जनसमूह को किस में सम्मिलित करते हैं हम? एशियाई जनसमूह में कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं हम? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमा हो जाने से, जलोढ़ मिट्टी के जमा हो जाने से निर्मित है। ये मैदानी क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उत्तम प्रदेश हैं। किसकी दृष्टि से? कृषि की दृष्टि से उत्तम प्रदेश है। इसीलिए सिर्फ जापान को छोड़कर, किसको छोड़कर? जापान को छोड़कर के एशियाई जनसमूह के सभी राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र हैं। कैसे राष्ट्र हैं? कृषि प्रधान। एशियाई जनसमूह के अधिकांश राष्ट्र कैसे राष्ट्र हैं? कृषि प्रधान राष्ट्र हैं। इस जनसमूह की मुख्य समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। मुख्य समस्या क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इस जनसमूह की मुख्य समस्या क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, जिसके कारण यहां बेरोजगारी, जिसके कारण यहां बेरोजगारी, गरीबी, भोजन, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की कमी पाई जाती है। ये था एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह के बाद में अपन दूसरा पढ़ेंगे यूरोपियन जनसमूह। कौन सा पढ़ेंगे? यूरोपियन जनसमूह। एशियाई जनसमूह हमने पढ़ लिया। देखिए, यूरोप और एशिया को पृथक करने वाली एक पर्वतमाला है, उसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, उसके बाद में कैस्पियन सागर, काला सागर और उसके बाद में भूमध्य सागर। यानी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर,
द्वारा यूरोप और एशिया की सीमा का पृथक्करण होता है। यूराल पर्वत के इधर यूरोप है और यूराल पर्वत के इधर क्या है, एशिया है। पढ़ेंगे हम यूरोपियन जनसमूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। यह जनसमूह एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, यूरोपियन जनसमूह के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यह जनसमूह एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस और उसके बाद में जर्मनी है। उसके बाद में कौन सा है, जर्मनी है। यह जनसमूह, कौन सा जनसमूह की बात कर रहे हैं हम, कौन सा जनसमूह की बात कर रहे हैं हम, यूरोपियन जनसमूह की। यह जनसमूह 40 डिग्री, कितनी डिग्री, 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तरित है। फिर से सुन ले, यूरोपियन जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लेकिन इसमें जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कोयला पेटी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कोयला पेटी में, या कोयला पेटी के निकट पाया जाता है। यूरोपियन जनसमूह में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कोयला पेटी के आसपास पाया जाता है, या कोयला पेटी के आसपास निवास करता है। क्योंकि यहां आधुनिक उद्योगों व औद्योगिक नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसके कारण रोजगार की चाह में लोग बाग यहां रहने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु औद्योगिक क्रांति के बाद इन औद्योगिक नगरों के आसपास उपनगरीय क्षेत्रों में भी, या यूं कहें हम, उपनगरों में भी जनसंख्या का केंद्रण बढ़ता जा रहा है। इस जनसमूह में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाई जाती हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, स्थिर पाई जाती है जनसंख्या वृद्धि दर। पढ़ रहे हैं हम यूरोपियन जनसमूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोपियन जनसमूह के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि यहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाए जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर पाई जाती है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जन्म और मृत्यु दर के अंतर में वृद्धि हो जाने से। ठीक है ना, जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर में जब वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है। यहां जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, जनसंख्या कैसी हो गई, स्थिर हो गई। यद्यपि इस जनसमूह में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है, फिर भी यहां जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है, बल्कि कुछ एक देश तो जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। जिस तरह से हमारे यहां भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय या कार्यक्रम बनाए जाते हैं, इसी तरह से इन यूरोपियन जनसमूह में कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जहां जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। इस जनसमूह की 70% से अधिक आबादी गैर कृषिगत कार्यों में लगी है। किसमें लगी है, गैर कृषिगत कार्यों में। यूरोपियन जनसमूह की 70% से अधिक आबादी गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न है। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, यूरोपियन जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व पंचम व्यवसाय में संलग्न है। इसी कारण इस जनसंख्या समूह के देशों में प्रति व्यक्ति आय
अधिक पाई जाती है और उनका जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अमेरिकी जनसमूह। कौन सा जनसमूह? अमेरिकी जनसमूह के बारे में अपन पढ़ेंगे। एशियाई जनसमूह हमने पढ़ लिया, यूरोपियन जनसमूह हमने पढ़ लिया। तीसरा पढ़ेंगे हम अमेरिकी जनसमूह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमेरिकी जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, यह है उत्तरी अमेरिका और यह है दक्षिणी अमेरिका। पढ़ रहे हैं हम यूरोपियन जनसमूह, हमने पढ़ लिया। पढ़ रहे हैं हम अमेरिकी जनसमूह। क्या पढ़ रहे हैं हम? अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अमेरिकी जनसमूह में उत्तरी अमेरिका का उत्तरी और पूर्वी भाग को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसको सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? फिर से सुन लें। अमेरिकी जनसमूह में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भाग को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसमें सम्मिलित किया जाता है कनाडा और यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कनाडा का पूर्वी तट, कनाडा का तो पूर्वी तट और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। यह विश्व का सबसे नवीन यानी नया और विकसित जनसमूह है। अमेरिकी जनसमूह है, यह विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है जिसका विकास यूरोपियन जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? यूरोपियन जनसंख्या के स्थानांतरण, यूरोपीय जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण हुआ है। अर्थात अमेरिका में अधिकांश जो जनसंख्या है वो यूरोप महाद्वीप से आई हुई है, अर्थात अमेरिका में वो आप्रवासी हैं, या फिर यूं कहें हम यूरोप में हैं वो उत्प्रवासी हैं। फिर से सुन ले, अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नवीन है और विकसित है, जो यूरोपीय जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण उसका विकास हुआ है। 80% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 80% जनसंख्या पाई जाती है। किसकी? अमेरिकी जनसमूह की। कहां पाई जाती है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, लेकिन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। इस जनसमूह की 75% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कहां निवास करती है? नगरों में निवास करती है, जो यूरोपीय जनसंख्या से, यूरोपीय जनसमूह से विकसित व संपन्न पाई जाती है। इस जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर कैसी पाई जाती है? नियंत्रित पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है,
अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर पर पूर्ण क्या है, नियंत्रण पाया जाता है। इसके अलावा बाहर से आने वाले आप्रवासियों पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है, अर्थात उन पर प्रतिबंध पाया जाता है। यह था अमेरिकी जनसमूह। और इसके बाद में लास्ट अपन पढ़ेंगे अफ्रीकी जनसमूह। कौन सा जनसमूह पढ़ेंगे, अफ्रीकी जनसमूह पढ़ेंगे हम। ध्यान दें, अफ्रीकी जनसमूह पढ़ेंगे हम। यह है अफ्रीका महाद्वीप, इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, और यहां है लाल सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली यहां है स्वेज नहर। मानचित्र संबंधित जब प्रश्न आता है तो उसमें तीनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट अवश्य पूछा जाता है। थोड़ा सा मानचित्र पर भी ध्यान दें। यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इस महाद्वीप का 70% भूभाग, कितना प्रतिशत भूभाग है, 70% भूभाग मरुस्थलीय। वह सघन वन्य क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, या तो मरुस्थलीय है या फिर कैसा है, सघन वन्य क्षेत्र है। इसी कारण यह क्षेत्र निर्जन प्राय है, अर्थात यहां जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप के 30% भूभाग पर ही अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। और यह जनसंख्या कहां निवास करती है, उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 उपवर्ग में बांटा गया है। प्रथम है नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी घाटी क्षेत्र यहां है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। नील नदी घाटी क्षेत्र अर्थात जनसंख्या यहां निवास करती है। फिर से सुन ले, नील नदी विक्टोरिया झील से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहां इस नील नदी की घाटी में जनसंख्या का सकेंद्रण पाया जाता है। पढ़ रहे हैं हम अफ्रीकी जनसमूह के बारे में। दूसरा है गिन्नी तट। दूसरा कौन सा है, गिन्नी तट। यह है गिन्नी की खाड़ी। क्या है, गिन्नी की खाड़ी। लेकिन गिन्नी की खाड़ी में जनसंख्या का सकेंद्रण कहां से कहां तक पाया जाता है, यह है नाइजर नदी। कौन सी नदी, नाइजर नदी घाटी। ये घाटी हो गई नाइजर नदी घाटी, यानी ये नाइजर नदी घाटी है। और यहां है जाम्बिया, फिर से सुन लें, यह है नाइजर नदी घाटी और यहां है जाम्बिया। इसके बीच का जो क्षेत्र है यहां जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात गिन्नी तट पर निवास करती है जनसंख्या। कहां निवास करती है, गिन्नी तट का क्षेत्र। और तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग। यानी ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है, इसका दक्षिणी और पूर्वी भाग, यानी यहां जनसंख्या निवास करती है। ये थे अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह के बारे में फिर से बता दूं मैं। अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या का जो केंद्र है उसके 3 क्षेत्र हैं। नील नदी घाटी, ये है नील नदी, विक्टोरिया झील से निकल करके कहां गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहां जनसंख्या का थोड़ा सा जमाव पाया जाता है। इसके अलावा गिन्नी
तट, ये गिन्नी तट हो गया, ये वाला गिन्नी तट। लेकिन गिन्नी तट में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? नाइजर नदी की घाटी से लेकर के जाम्बिया के बीच का जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा आता है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। ये थे विश्व जनसंख्या के 4 महासमूह। धन्यवाद।